वो भाजपा जो ये सोच रही थी कि दीपक प्रकाश का एमएलसी टिकट काट देंगे तो उपेंद्र कुशवाहा गिड़गिड़ाते हुए उनके पास आएंगे और आरएलएम का विलय भाजपा में कर देंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो ठहरे उपेंद्र कुशवाहा। उन्होंने भाजपा की सारी शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया है और ये कह दिया है कि हम किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि एक मंत्री पद के लिए, एक एमएलसी की सीट के लिए हम अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता कर ले, आरएलएम को मिटा दे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। हम मंत्री पद छोड़ सकते हैं, एमएलसी की सीट छोड़ सकते हैं, लेकिन आरएलएम को कभी बीजेपी के साथ विलय नहीं करेंगे। और क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश के टिकट कटने पर बातें कही हैं और किस तरीके से भाजपा को उन्होंने करारा जवाब दिया है, बताएंगे आपको सब कुछ। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मार्च भरोसेमंद सारथी, सुरक्षित डगर। अब माई बहन लोगन के सफर होई एकदम बेफिकर। डाउनलोड रॉडबेज ऐप। 2026 जब उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा ऑफर देती है कि एक काम करिए, आप अपनी पार्टी आरएलएम को भाजपा में विलय करा दीजिए, आपको पहले से ज्यादा फायदा मिलेगा, तो आप कहिएगा वो हम करेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के इस ऑफर को ठुकरा देते हैं और साफ कह देते हैं कि हम आरएलएम को नहीं मिटा सकते, हम अपनी पार्टी का विलय भाजपा में किसी भी कीमत पर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यह हमारे आत्मसम्मान का सौदा करने के बराबर होगा। और यही बात भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा के बीच एक दीवार खड़ी कर देती है। इस ऑफर को ठुकराने का नतीजा उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को झेलना पड़ता है, क्योंकि उन्हें एमएलसी चुनाव में अब टिकट नहीं दिया गया है, क्योंकि भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के लिए एमएलसी की एक सीट भी नहीं छोड़ी है, जिसकी वजह से दीपक प्रकाश फिलहाल तो मंत्री हैं, लेकिन कुर्सी कभी भी जा सकती है, उन्हें कभी भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। जिस बात को लेकर जब इस पूरे मामले में उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत किया जाता है, उनसे इसको लेकर जब सवाल पूछा जाता है, तो उपेंद्र कुशवाहा बिना किसी झिझक के साफ कह देते हैं कि भाजपा चाहे जो भी पैतरा आजमा ले, लेकिन हम अपनी पार्टी आरएलएम का विलय कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि भाजपा के साथ अपनी पार्टी का विलय करना हमारे आत्मसम्मान के साथ समझौता करना होगा। आप खुद ही बताइए कि कोई अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता कैसे कर सकता है। इसीलिए सिर्फ एक मंत्री की कुर्सी के लिए या फिर एमएलसी की एक सीट के लिए हम भाजपा का ऑफर मान ले, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसीलिए हम इनके ऑफर को वापस ठुकरा रहे हैं। हम सिर्फ एक एमएलसी की कुर्सी या फिर मंत्री पद के लिए भाजपा के सामने झुकने वाले नहीं हैं। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि इस बात का अंदेशा मुझे पहले से ही था कि ऐसा कुछ एमएलसी के चुनाव में होने वाला है, भाजपा हमारे साथ ही खेला कर देगी, लेकिन हम भी उनके सामने डरने वाले नहीं हैं, उनकी शर्तों को मानने वाले नहीं हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कह दिया है कि भाजपा जो चाहेगी वो हम थोड़ी करेंगे। अब मेरे बेटे को एमएलसी सीट जो है वो नहीं दे रही है, कोई बात नहीं, लेकिन हम आरएलएम का विलय भाजपा के साथ नहीं करने वाले हैं। बाकी आप उपेंद्र कुशवाहा को लेकर क्या सोचते हैं? उन्होंने जो कुछ करारा जवाब भाजपा को दिया है, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम विष्णु है।